हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको जो पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ ब्लड कैंसर के बारे में। आज जानेंगे कि ब्लड कैंसर क्या होता है और ब्लड कैंसर कैसे होता है और ब्लड कैंसर का इलाज क्या होता है। आज अपना पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले ब्लड कैंसर को समझने से पहले आपको ब्लड में क्या क्या होता है उसको समझना होगा। और ब्लड पे मैं 2 पार्ट 3 तक वीडियो बना चुका हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। यदि आपको ब्लड कैंसर को समझना अच्छी तरह से, तो सबसे पहले आपको ब्लड को समझना पड़ेगा कि ब्लड होता क्या है और ब्लड में क्या क्या कौन कौन सा सेल्स पाया जाता है। तो बच्चों, मैं यहाँ पे पूरा रिपीट तो नहीं करूँगा क्योंकि उस पर वीडियो बना हुआ है। आप चाहे तो उस वीडियो को देख के अच्छे से समझ सकते हैं, फिर जाके इस वीडियो को आप देखना। तो थोड़ा सा मैं हिंट्स दूंगा। ब्लड की बात करें तो ब्लड को हिंदी में रक्त कहते हैं और इस ब्लड में 3 सेल्स पाए जाते हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। तो आपको ये समझना होगा कि ब्लड में कौन कौन से सेल्स पाए जाता है। अब मैंने बात किया कि इसमें 3 सेल्स पाए जाते हैं, तो किस सेल्स के कारण सर ब्लड कैंसर होता है। तो बच्चों, ब्लड कैंसर को हिंदी में कहते हैं रुधिर कैंसर, या इसी का नाम है ल्यूकेमिया। क्या नाम है इसको? इसी को हम लोग कहते हैं क्या, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया भी कहा जाता है, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। तो बच्चों, अब हम इस पे चर्चा करते हैं। सर, इसमें आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के बारे में भी आपने बताया, ये जो रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। बच्चों, यदि किसी व्यक्ति को ब्लड कैंसर होता है तो उसका मुख्य कारण है कि उनके शरीर में जो ब्लड है और उस ब्लड में जो सेल्स है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, जब ये बढ़ जाता है, एक इसका जो रेंज होता है जितना होना चाहिए, इनकी जो एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा यदि ये ब्लड में बढ़ जाता है तब जाके उस व्यक्ति को ब्लड कैंसर होता है। बात करते सर व्हाइट ब्लड सेल, सर ये क्या करता है हमारे शरीर में। तो बच्चों, डब्ल्यूबीसी पे वीडियो बना हुआ भी है, आप जाके देखना जरूर, और मैं यहाँ पे अभी रिपीट भी कर रहा हूँ। बच्चों, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। सर, इसका मतलब क्या होता है? बच्चों, रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब या इम्यूनिटी सिस्टम का मतलब होता है हमारे शरीर में कोई भी बीमारी जब आता है तो उससे लड़ने का काम करता है डब्ल्यूबीसी, उससे फाइट करने का काम करता है व्हाइट ब्लड सेल। तो डेट मीन्स एक प्रकार के आपके शरीर को रक्षा करने का काम करता है व्हाइट ब्लड सेल, जिसको आप शॉर्ट में डब्ल्यूबीसी कहते हैं। बच्चों, ये जब किसी भी पेशेंट के शरीर में बढ़ जाता है तब जाके उसको ब्लड कैंसर होता है। अब यहाँ पे आरबीसी हमारे शरीर में, किसी स्वस्थ इंसान के शरीर में 99% होता है, और डब्ल्यूबीसी की बात करें तो व्हाइट ब्लड सेल ये होता है 0.2%, और प्लेटलेट्स की बात करें तो बच्चों ये होता है 0.8%। इस डेटा से आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल होता है, लाल रक्त कणिकाएं होती है, रुधिर जिसको आरबीसी कहा जाता है, ये आपके शरीर में 99% होता है। फिर भी ये आपके शरीर को कीटाणु से, विषाणु से या किसी भी प्रकार के बीमारी से नहीं बचा पाता है आरबीसी, जो कि सबसे ज़्यादा आपके ब्लड में यही सेल्स होता है। उसके तुलना में बच्चों बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के, तो ये बहुत कम होता है, ये होता है 0.2% ही, लेकिन इनका योगदान, इनका कार्य हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा होता है।
जो आरबीसी नहीं कर पाता है, जो आरबीसी नहीं किसी चीज से फाइट कर पाता है बच्चों, वो तुम्हारे शरीर में आरबीसी करता है। और उसके बाद आता है प्लेटलेट्स। देखिए प्लेटलेट्स भी डब्ल्यूबीसी से ज़्यादा है। यहाँ पे डब्ल्यूबीसी 0.2% है, तो यहाँ प्लेटलेट 0.8% है। इसका मतलब है कि हमारे शरीर में ब्लड जो है, उस ब्लड में 3 सेल्स पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। लेकिन सबसे कम डब्ल्यूबीसी की प्रतिशत ही शरीर में ब्लड में पाया जाता है। अब बात करते हैं कि सर इतना कम पाया जाता है, फिर भी हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है और तरह तरह के बीमारी से लड़ने की क्षमता इस डब्ल्यूबीसी में होती है बच्चों। इसलिए इसका नाम है वाइट ब्लड सेल। तो अब हम बात करते हैं कि सर कैसे हो जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के शरीर में आरबीसी 99% है और डब्ल्यूबीसी 0.2% है और प्लेटलेट 0.8% है, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी शरीर में ब्लड कैंसर नहीं हो सकता है। उसका ब्लड कभी भी दूषित नहीं हो सकता है बच्चों। ब्लड कैंसर का मतलब ये होता है कि ब्लड दूषित हो जाना, ऐसे ब्लड जिस ब्लड में डीएनए अफेक्टेड हो जाता है, जिसके कारण पूरे शरीर को वह प्रभावित करता है। तो बच्चों यहाँ पे यदि आरबीसी 99% है किसी व्यक्ति के शरीर में और डब्ल्यूबीसी 0.2% है और प्लेटलेट्स 0.8% है, तो ऐसे व्यक्ति को ब्लड कैंसर नहीं हो सकता। अब सवाल उठता है कि सर तो होता कैसे है बच्चों। जब ये डब्ल्यूबीसी 0.2% से बढ़कर आरबीसी को भी पीछे छोड़ देता है, तब जाके ब्लड कैंसर होता है। सर आपका कहने का मतलब क्या है बच्चों? मेरा कहने का मतलब ये है कि ये डब्ल्यूबीसी 0.2% होना चाहिए और ये 0.2% न होकर इसकी संख्या बढ़ जाए। कितना बढ़ जाए? आरबीसी से भी ज्यादा। आरबीसी यहाँ पे कितना है तो 99%। डेट मीन्स यदि डब्ल्यूबीसी 99 क्रॉस करता है, उसका मतलब है कि उस इंसान को ब्लड कैंसर होगा। उस व्यक्ति के ब्लड डिफेक्टेड हो जाएंगे, उस व्यक्ति के ब्लड प्रभावित हो जाएंगे, उसको ब्लड कैंसर का लक्षण दिखेंगे। तो सर इसका मतलब है कि 0.2 से बढ़कर कितना हो जाएगा तो हो जाएगा ब्लड कैंसर। तो बच्चों 0.2% से बढ़कर यदि 99% भी हो जाता है और डब्ल्यूबीसी की मात्रा या डब्ल्यूबीसी की मात्रा आरबीसी की मात्रा से ज्यादा हो जाता है, कितना प्रतिशत से ज्यादा सर? 99% या 99% से ज्यादा हो जाता है, तब जाके बच्चों ऐसे इंसान को ब्लड कैंसर हो जाता है। सर ब्लड कैंसर यदि किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उनके ब्लड में होता क्या है बच्चों? ये एक प्रकार का मान लो कि ये डब्ल्यूबीसी का स्ट्रक्चर है और इस ब्लड स्ट्रक्चर में इसमें क्या रहता है? डब्ल्यूबीसी। इसमें जो ब्लड है डीएनए अफेक्टेड हो जाता है। डीएनए अफेक्टेड का मतलब होता है बच्चों, इसमें जो ब्लड होगा वो ब्लड हो जाएगा, वो ब्लड दूषित हो जाएगा। तब जाके ये क्या होता है? पूर्ण रूप से दूषित हो जाता है और ये अपना काम करना बंद कर देता है और शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम, शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाता है। सर ये मान लीजिए कि डब्ल्यूबीसी अफेक्टेड हो गया, इसका डीएनए अफेक्टेड हो गया, तो सर ये क्या करता है बच्चों? ये जो आरबीसी होता है जो कि स्वस्थ है, इसमें कोई भी डिफेक्टेड नहीं है और प्लेटलेट्स है ये भी बिल्कुल अपना रेंज पे है जितना होनी चाहिए। ये क्या करता है? ये जो डब्ल्यूबीसी का अफेक्टेड डीएनए है ये स्वस्थ सेल्स को मारना शुरू कर देता है। धीरे धीरे यही डीएनए अफेक्टेड ब्लड पूरे शरीर के ब्लड को दूषित कर देता है,
पूरे ब्लड के शरीर को खराब कर देता है। तो दैट मीन्स सर, अब बोलेंगे सर ये WBC की मात्रा जब बढ़ जाती है, WBC की मात्रा बढ़ जाती तो होता क्या है? तो आपका जवाब होनी चाहिए, यदि शरीर में WBC की मात्रा RBC की मात्रा से ज़्यादा हो जाए, WBC की मात्रा RBC की मात्रा से ज़्यादा हो जाए, तब जाके उस ब्लड का DNA अफेक्टेड हो जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि WBC की मात्रा जब बढ़ जाती है RBC से तो क्या होता है? तो बोलेंगे कि उस ब्लड का, उस रक्त का DNA अफेक्टेड हो जाता है, उस रक्त का DNA अफेक्टेड हो जाता है। वही अफेक्टेड ब्लड, वही अफेक्टेड खून पूरे शरीर के ब्लड को दूषित करता है, वो पूरे शरीर के ब्लड को अफेक्टेड कर देता है, जिसके कारण उस व्यक्ति का शरीर तरह तरह के उसके शरीर में लक्षण दिखने लगते हैं। जैसे अब हम बात करते हैं कि सर यदि किसी व्यक्ति को ब्लड कैंसर हो गया तो कैसे उसकी पकड़ में आएगा, उसका मुख्य कारण क्या है? तो बच्चों सबसे पहले लक्षण से पहले उसका कारण जानिए कि ब्लड कैंसर किसी व्यक्ति में होता क्या है। ये तो आपको मैंने बायोलॉजिकल बताया कि यदि शरीर में WBC की मात्रा बढ़ जाती है तो ब्लड कैंसर होगा। सर कितना बढ़ जाएगा तो ब्लड कैंसर होगा? तो बच्चों WBC की जो प्रतिशत है 0.2% से बढ़कर RBC की जो प्रतिशत है 99%, उससे यदि ज़्यादा हो जाता है तो ब्लड कैंसर की चांस हो जाती है और हो जाती है। अब इसका कारण क्या? बच्चों ल्यूकेमिया इसी को कहते हैं, ब्लड कैंसर को ही क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया। क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया। यदि मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि ब्लड कैंसर होने का कारण ल्यूकेमिया का पारिवारिक इतिहास, यदि किसी व्यक्ति के माता पिता को ब्लड कैंसर होगा या उनके ग्रैंडफादर को मतलब दादाजी को उसको ब्लड कैंसर होगा, तो दादाजी का होगा तो उनके फादर में आ सकता है। यदि उस फादर में ब्लड कैंसर है तो उनके जो बेबी होंगे, उनके जो बच्चे होंगे, उनको भी ब्लड कैंसर होने का चांस होता है। अब सवाल उठता है कि सर मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ हूं, अचानक मुझे ब्लड कैंसर आया कहां से? बच्चों यदि आपका पारिवारिक इतिहास है, यदि आपका पारिवारिक इतिहास है, कहने का मतलब यदि आपके माता पिता को ब्लड कैंसर कभी रहा होगा, भले ठीक हो गया होगा अलग की चीज है, यदि ब्लड कैंसर होगा, यदि आपके ग्रैंडफादर को मतलब दादाजी को या दादी को ब्लड कैंसर होगा तो बच्चों आपको होने की चांस है और होता भी है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि सर मैं तो स्वस्थ था, अचानक मुझे ब्लड कैंसर कहां से आया। बच्चों यदि आप पीछे मुड़ के देखें, अपने पिता के इतिहास को जाने कि कभी उनको ब्लड कैंसर तो हुआ तो नहीं, अपने मदर के बारे में जाने उनको कभी ब्लड कैंसर हुआ तो नहीं, अपने दादाजी के बारे में जाने, अपने दादाजी के बारे में यदि उन लोग को कभी ब्लड कैंसर हुआ होगा तो बच्चों बच्चे में होने की चांस होती है। तो पहला पारिवारिक इतिहास, यदि किसी पीछे से किसी को ब्लड कैंसर होगा तो बच्चे में होने की चांस होती है। नेक्स्ट बात करते हैं धूम्रपान से। बच्चों धूम्रपान, स्मोकिंग करने से, सिगार पीने से, सिगरेट पीने से, तंबाकू खाने से, शराब पीने से क्या होता है? शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाती है, शरीर की WBC की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसके कारण ब्लड कैंसर होने की चांस बढ़ जाती है। तो दूसरा कारण आपने जाना कि धूम्रपान के कारण भी ब्लड कैंसर होता है, होने की चांस होता है। इसके लिए व्यक्ति को धूम्रपान को कम करनी चाहिए। कम करने का मतलब बच्चों यदि किसी का हैबिट है स्मोकिंग करने का, किसी का आदत है शराब पीने का, किसी का आदत है ड्रिंकिंग करने का, स्मोकिंग करने का, तंबाकू खाने का, ड्रग्स लेने का, तो उनको धीरे धीरे कम करना चाहिए और उसको बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि बच्चों ये सिर्फ आपको ही परेशान नहीं कर सकता है, यदि ये आपको होता है तो आने वाले जनरेशन में आपके जो जनरेशन होंगे, आपके जो बच्चे होंगे, उनके भी चांस होता है। आप तो परेशान होंगे ही, साथ ही साथ आने वाले जनरेशन भी परेशान होंगे। तो दूसरा जो कारण होता है ब्लड कैंसर होने का वो धूम्रपान भी है।
थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि अनुवांशिक। बच्चों अनुवांशिक कुछ सिंड्रोम यदि माता पिता में पाया जाता है, ठीक है, एनीमिया वगैरह पाया जाता है, ये भी देखा गया है कि जिस व्यक्ति में कंटिन्यू 2 साल 3 साल तक ब्लड की कमी होती है, ब्लड की कमी का मतलब बच्चों आरबीसी की कमी होती है, तो ऐसे स्थिति में ये चांस बनता है ब्लड कैंसर होने का। इसलिए अपने शरीर में ब्लड की मात्रा को बनाए रखें। अब बोलते हैं सर ब्लड बनता कहाँ है? बच्चों ब्लड अस्थि मज्जा में बनता है। मैंने पिछले एक वीडियो में बताया भी था कि ब्लड हमारे शरीर में कहाँ बनता है और कैसे बनता है, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा चर्चा ना करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अनुवांशिक रूप से भी ये होने के कारण है। नेक्स्ट है बच्चों चौथा पॉइंट जो मैं लिखा है कि ब्लड कैंसर होने का कारण, बच्चों ये बेंजीन के संपर्क में। सर ये बेंजीन के संपर्क का मतलब, बेंजीन का मैंने साथी भी लिखाया है C6H6, इसी का होता है C6H6। सर कोई व्यक्ति यदि बेंजीन, और सर बेंजीन पाया कहाँ जाता है? बच्चों ये लेबोरेटरी वगैरह में इसका प्रयोग किया, बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति बेंजीन के संपर्क में लगातार रहता है तो ऐसे व्यक्ति के WBC बढ़ जाता है। अब बोलेंगे सर ये मान लीजिए कि कोई मजदूर है किसी फैक्ट्री में काम करता है और उस फैक्ट्री में बेंजीन का प्रयोग ज़्यादा होता है, मतलब ये एक प्रकार के केमिकल है, एक प्रकार के रसायन पदार्थ है। यदि कोई मजदूर किसी फैक्ट्री में काम करता है और उस फैक्ट्री में बेंजीन का प्रयोग हो रहा है, तो बच्चों यदि वो मजदूर लगातार समय तक ये बेंजीन के कांटेक्ट में रहेगा, बेंजीन के संपर्क में रहेगा, तो उसको ब्लड कैंसर होने का चांस होता है। तो ये मुख्य कारण था कि जिसके कारण ब्लड कैंसर होता है। अब सर ये हो गया इसका कारण। तो अब बात करते हैं सर ये दिखता कैसे शरीर में कि ब्लड कैंसर हो गया, लक्षण क्या शरीर में दिखता कैसे है कि ब्लड कैंसर हो गया है? बच्चों जिस व्यक्ति को ब्लड कैंसर हो जाता, खून का बहना, उसके मसूड़ों से खून आने लगता है। यदि उस व्यक्ति को शरीर पे कहीं चोट लग जाती है या उसके शरीर में कहीं कट जाता है तो ब्लड रुकता ही नहीं है। आप कितना भी कोशिश कर लो, जब तक आप हाथ रखोगे तब तक उसका ब्लड रुकेगा, अन्यथा फिर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा। ये भी देखा गया है कि बच्चों जिस व्यक्ति को ब्लड कैंसर हो गया उसका प्लेटलेट्स बिल्कुल कम हो जाता है, 40,000 45,000 हो जाता है, जो कि 1.5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए प्लेटलेट्स। तो बच्चों ये प्लेटलेट्स शरीर को करता क्या, शरीर में काम क्या करता है? तो आपके शरीर में जो खून है उस खून को थक्का बनाने में हेल्प करता है। लेकिन जिस व्यक्ति को ब्लड कैंसर हो गया उसका लक्षण ये भी होता है उसके मसूड़ों से हमेशा खून निकलेगा। दूसरी बात, यदि उसके शरीर में कहीं चोट लग गया, कहीं जख्म हो गया या कहीं कट गया तो ब्लड जो है रुकेगा ही नहीं, क्योंकि उसके शरीर में WBC बढ़ गया है। और WBC जब बढ़ जाता है तो प्लेटलेट्स को भी क्या कर देता है, कम कर देता है, प्लेटलेट्स के रेंज को भी कम कर देता है। यदि आपके शरीर में प्लेटलेट्स कम हो जाएगा, 1.5 लाख से कम होगा, तो आपके ब्लड रुकेगा ही नहीं, मतलब उसको क्लोटिंग नहीं कर पाता है, डेट मीन्स उसको थक्का नहीं बना पाता है। तो पहला लक्षण ये हो गया, ये इससे दिखता है कि ब्लड कैंसर होने की संभावना है। बार बार बीमार पड़ना, बच्चों मैंने शुरू में ही बताया आपके शरीर को रक्षा करने का काम, आपके शरीर को रोग बीमारियों से लड़ने का काम कौन करता है? WBC करता है। और ये WBC का ही रेंज बढ़ गया है तो ऑटोमेटिक शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो गया, तो वह व्यक्ति बार बार बीमार पड़ेंगे, ठीक है, बार बार उसको बुखार रहेगा, हमेशा बुखार जैसा बना रहेगा, तो खून बार बार बीमार पड़ना। थर्ड पॉइंट की बात करें, खून की कमी, ऐसे व्यक्ति के शरीर में RBC बनना बंद हो जाता है, ऐसे व्यक्ति के शरीर में खून की कमी हो जाती है जिसके कारण और उनको परेशानी बढ़ जाती है। 4 पॉइंट की बात करें, जिस व्यक्ति को ब्लड कैंसर हो गया तो उसका चौथा लक्षण है कि हड्डी और जोड़ों में दर्द रहेगा। जहाँ जहाँ ये हड्डियाँ हैं, जहाँ जहाँ जॉइंट है बच्चों, उसको हमेशा वहाँ पे दर्द बना रहेगा। और साथ ही साथ उसको बुखार हमेशा रहेगा, बुखार आएगा बुखार जाएगा कंटिन्यू। अब ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति को मान लीजिए कि अभी मौसम खराब है, फीवर आ गया तो बोलेंगे बोले, ये सजी थोड़ा सा आपको मानसिक रूप से मजबूत होकर सोचना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को मान लीजिए कंटिन्यू किसी को 6 मंथ तक
तक फीवर रह रहा है, 2 मंथ तक फीवर रहा है, उसके जो ये सारे लक्षण मिलना चाहिए तब जाके ब्लड कैंसर है। ऐसा नहीं किसी को जरा सा चोट लगा, ब्लड जो नहीं रुक रहा है, मान ली प्लेटलेट्स कम हो गया, इसका मतलब थोड़ी कि ब्लड कैंसर हो गया। बुखार आना, सबसे ज़्यादा उस व्यक्ति को थकान महसूस होता है, उस व्यक्ति को अंदर से लगता है कि जो है ना थकान जैसे फील होता है, वो कोई काम करने की उनकी इच्छा ही नहीं करता है। नेक्स्ट 5th पॉइंट की बात करें बच्चों यहाँ पे, तो स्किन पीला हो जाना। जिस व्यक्ति को ब्लड कैंसर हो जाता है उसके शरीर का त्वचा, उसके शरीर के स्किन इंग्लिश में कहते हैं, वो पीला पड़ जाता है, पूरा फेस उसका पीला दिखेगा, उसका शरीर का स्किन पीला दिखेगा। तो बच्चों ये मुख्य लक्षण था किसका? ब्लड कैंसर किसी व्यक्ति को जब हो जाता है तो उसका। अब बात करते हैं कि सर आपने ये भी समझा दिया कि ब्लड कैंसर क्या है, ब्लड कैंसर होने का कारण क्या है और ब्लड कैंसर का लक्षण क्या है, तो इसका इलाज भी होगा, इसका उपाय भी होगा, तो बच्चों इससे बचा भी जा सकता है। तो जब किसी व्यक्ति को ब्लड कैंसर हो जाता है तो उसको केमोथेरेपी की इसकी व्यवधान है। हमारी टेक्नोलॉजी मेडिकल क्षेत्र में केमोथेरेपी होता है, जिसके कारण उनको थेरेपी के माध्यम से उनके शरीर में जो दूषित ब्लड है उसको ख़त्म करने की कोशिश किया जाता है। यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझना पड़ेगा, केमो जिस व्यक्ति को ब्लड कैंसर हुआ है यदि उनको थेरेपी किया जाता है तो बच्चों उनके मस्तिष्क के सारे बाल उड़ जाते हैं। यहाँ तक कि देखा गया शरीर तो पीला पड़ ही जाते हैं, साथ ही साथ उसके शरीर के बाल जितने भी हेयर्स हैं वो क्या हो जाते हैं? उड़ जाते हैं। यहाँ तक देखा गया है कि आईब्रो तक जो है ना ब्लड कैंसर में उड़ जाते हैं। इसका मुख्य लक्षण ये सभी दिखता है। थेरेपी करने के बाद सबसे पहले उसके सर के सारे बाल उड़ जाएंगे, आईब्रो तक चले जाते हैं, तो ये थेरेपी इतनी हार्ड थेरेपी होती है। अब बात करते हैं सर दूसरा जो इसका बचाव का उपाय है बायोलॉजिकल थेरेपी। ये भी एक प्रकार की थेरेपी है मेडिकल क्षेत्र में, जिससे इस व्यक्ति को बचाने की कोशिश की जाती है। 3rd पॉइंट की बात करें बोन मैरो थेरेपी। बच्चों आपको पता होनी चाहिए कि हमारे शरीर में ब्लड जो बनता है, इंग्लिश में कहते हैं उसको बोन मैरो और हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा में ही खून बनता है। अब मान लीजिए जहां खून बन रहा है तो उसी को क्यों ना बदल दिया जाए, मतलब शरीर में जो बोन मैरो है उसी को क्यों ना बदल दिया जाए ताकि उस व्यक्ति को बचाया जा सके। लेकिन बच्चों ये काफ़ी डिफ़िकल्ट मेडिकल इलाज है। कोई व्यक्ति डोनर होना चाहिए, कोई व्यक्ति अपना बोन मैरो किसी को देगा, उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति को ब्लड कैंसर हुआ है, तब जाके वो उस व्यक्ति को जो है ना बचाया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये बोन मैरो, यदि बोन मैरो थेरेपी में इसका मतलब दूसरे व्यक्ति का बोन मैरो उठा के देना पड़ेगा, तो इसका मतलब कोई व्यक्ति यदि अपना बोन मैरो दे रहा है तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, तब जाके वह व्यक्ति अपना बोन मैरो देगा। इसलिए सबसे डिफ़िकल्ट जो है कैंसर के इलाज में बोन मैरो थेरेपी होता है। और मान लीजिए कोई व्यक्ति एक्सीडेंट करता है, वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति क्या करता है अपने बोन मैरो जो है क्या करता है डोनेट कर देता है। तो ऐसे स्थिति में कभी कभार जो है ना बोन मैरो मिल जाता है, लेकिन ये काफ़ी डिफ़िकल्ट इलाज है। तो बच्चों ये था आपका आज का जो टॉपिक था ब्लड कैंसर कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ब्लड कैंसर जो है ना ब्लड के एक सेल्स होता है जिस सेल्स का नाम है WBC। जो WBC का रेंज होता है 0.2, वो बढ़ जाता है किसके रेंज से? RBC के रेंज से बढ़ जाता है, तब जाके जो है ना ब्लड कैंसर होने की चांस होती है। सर यदि ब्लड को बचाया जाए तो बच्चों यदि आपको ब्लड को दूषित होने से बचाया जाए, यदि ब्लड को आपको जो 100% सही रखना है तो आपको अपने शरीर के ब्लड पे ध्यान देना होगा। आपके शरीर का RBC सही होनी चाहिए, आपके शरीर का WBC का रेंज सही होनी चाहिए, आपके शरीर का प्लेटलेट्स सही होने चाहिए। ये ब्लड का सेल्स कहा जाता है। ये 3 सेल्स आपके ब्लड को सुरक्षित, मजबूत और अच्छे रखते हैं। तो इसको बेहतर करने के लिए सर क्या किया जाए? तो RBC मैंने भी पिछले वीडियो में ही बताया है, रेड ब्लड जो है ना आपके खान पान अच्छे रहेंगे, आप जो नशे से दूर रहेंगे, आप धूम्रपान से दूर रहेंगे, आपकी डेली लाइफ अच्छी रहेगी, तो RBC आपके शरीर में कभी कमी नहीं होगी।
आरबीसी सही है, उसके बाद डब्ल्यूबीसी आप जो है ना आपके खाना सही है, संतुलित भोजन है, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण ये सारे यदि आपके शरीर में अच्छे तरीके से जा रहा है तो ये जो है ना आपकी डब्ल्यूबीसी भी ठीक रह सकते हैं। प्लेटलेट्स पे ध्यान देना होगा। प्लेटलेट्स भी आपके शरीर में 1.5 लाख से 5 लाख तक की होनी चाहिए। यदि इससे कम होता है तो आपको अपने बॉडी पे ध्यान देनी चाहिए। आपके शरीर का जो ब्लड का जो सेल्स है उसको बचाना चाहिए। इसके लिए आपकी जो है ना छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना होगा। खान पान पे, धूम्रपान से बचना होगा, नशा से बचना होगा। साथ ही साथ बच्चों आपके जो है ना यदि प्लेटलेट्स कम हुआ तो उसका घरेलू बहुत सारे उपाय होता है, उससे भी अपना प्लेटलेट्स बचा जा सकता है। सर ये सारे बात का एक ही यहाँ पे निकलता है सर, यदि मान लीजिए कि हमारे पारिवारिक इतिहास ऐसा नहीं रहा है, तो पारिवारिक इतिहास यदि नहीं है बच्चों तो आप 100% अपने जीवन काल में ब्लड कैंसर से बचा सकते हैं। यदि पारिवारिक इतिहास नहीं है तो बच्चों सारा आप डिपेंड आप पे होता है कि आपका खान पान रहन सहन कैसा है। यदि वो आप सुरक्षित रखते हैं तो ब्लड कैंसर कभी हो ही नहीं सकता है। हाँ, पारिवारिक इतिहास है तो चांस बनता है, आप कितना भी कोशिश कर लेंगे तो चांस बनता है, लेकिन चांस तो बनता है यदि आप अपने डब्ल्यूबीसी को सही रखे हुए हैं, आपके जन आपके आरबीसी सही है, आपके प्लेटलेट सही है, तो बच्चों शुरुआत स्थिति में इस चीज़ को कंट्रोल भी किया जा सकता है और कंट्रोल भी होता है। कोई भी थेरेपी की जरूरत नहीं होती है। यदि शुरुआत में मान लीजिए कि बॉडी पे वो आक्रमण किया, मान लीजिए कि ये इस तरह के जो आक्रमण हुआ और उनके शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोध क्षमता मजबूत है, वो मजबूत कब होगा जब आपके शरीर का डब्ल्यूबीसी सही रहेगा। और डब्ल्यूबीसी सही है तो उससे लड़ने की टेंडेंसी प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसलिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यदि किसी बच्चे की या किसी भी व्यक्ति के पारिवारिक इतिहास नहीं है तो सारा खेल आप पे, आप उस चीज़ को बचा सकते हैं। बच्चों ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।